हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। इसके पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे रिलेशंस के बारे में, उसको डिफाइन किए थे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशंस में बताए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में। अब उसके आगे हम लोग को जानना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पर क्या होता है। तो उसमें हम लोग चलते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मान लेते हैं कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए पर रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आर ऑन सेट ए इज said to be an equivalence रिलेशन देना है। said to be an equivalence रिलेशन if पहला है कि R क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बताए हैं कि क्या होता है, दैट इज ए बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दैट इज ए का रिलेशन ए से होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड में है कि आर इज सिमेट्रिक। दैट इज ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो यह इम्प्लाई होना चाहिए कि बी ए भी जो है उसी रिलेशन पर होना चाहिए आर में, और ए बी बिलोंग्स टू सेट ए में करेगा। थर्ड है, इसी को और लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज, इसको देख लीजिए कि ए रिलेटेड है बी से। दिस इम्प्लाइज बी भी रिलेशन होना चाहिए ए का उसी रिलेशन पर, फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। थर्ड है आर इज ट्रांजिटिव। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी belongs to R. This implies AC belongs to R और ABC belongs करना चाहिए A में। That is A अगर रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो यह क्या इम्प्लाई करना है कि A का भी C से वही रिलेशन होना चाहिए और ABC belongs to A। कहने का मतलब है कि अगर उसी रिलेशन पर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो ट्रांजिटिव होगा। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेम का सेम से रिलेशन होना चाहिए, आर इज सिमेट्रिक होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह आर ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो जहां ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो कहेंगे कि इसे वह रिलेशन जो है उस सेट पर क्या बना रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशंस। एक इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा इक्विवेलेंस रिलेशन का। let L equal to
दे रहा है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए गिवन प्लेन। किसी प्लेन में जितना भी स्ट्रेट लाइन है उसका सेट है। लेट आर बी ए रिलेशन, आर को मान लिए रिलेशन R be a relation on L defined by R equal to xy such that x is parallel to y और एक्स वाई बिलोंग्स करेगा किसमें, सेट एल में। माने एक्स लाइन जो है पैरेलल है किसके, वाई लाइंस के, तो दिखाना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है कि नहीं। देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एल। अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए एल दे रहा है क्या कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन। क्या है एल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन। और आर जो है हमारा डिफाइंड है रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज पैरेलल टू वाई और एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट एल में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन जो है अपने आप के साथ पैरेलल होगा। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि वो अपने आप के साथ या तो वो 0 डिग्री पर होगा चाहे 180 डिग्री पर होगा लाइन। तो कोई भी लाइन अपने आप के साथ 0 डिग्री ही एंगल बनाएगा चाहे 180 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स इज पैरेलल टू एक्स फॉर एवरी